आपने जानी है। न्यूज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद शहर में चोर डाकू सरगर्म हैं। गुज़श्ता रोज थाना मंसूराबाद के इलाके में 4 मुसल्लह डाकुओं की घर में 1 करोड़ रुपए की वारदात। उसी रात थाना मिल्लत टाउन के इलाके इस्माइल रोड पर एक ही गली में 2 घरों में चोरी की वारदात। चोर शादी वाले घर से मुबैना तौर पर 25 तोले सोना और 30 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी सामने आ गई। दूसरे घर में मुबैना 10 लाख रुपए की चोरी। पुलिस ने ताहाल दोनों वाकयात का मुकदमा दर्ज नहीं किया है। जी बिल्कुल, आपको आगाह करें हैं, फैसलाबाद शहर में चोर डाकू सरगर्म हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज थाना मंसूराबाद के इलाका में 4 मुसल्लह डाकुओं की घर में 1 करोड़ रुपए की वारदात। मजीद बात करने के लिए फरजाना सदीक हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, बताइएगा, एक ही दिन में कमोबेश 1.5 करोड़ की वारदात हो गई है, पुलिस क्यों मुकदमा दर्ज नहीं कर रही? डिकेट सरगर्म हो गए हैं और देखने में यही लगता है कि पुलिस खामोश तमाशाई बन गई है। हालांकि पुलिस की जानिब से बुलंदोबांग दावे भी किए जाते हैं कि वो पुलिस की जो है आम आवाम की हिफाजत के लिए बिल्कुल एक्टिव है, लेकिन बाहर ये चीजें देखने में नहीं आ रही। शहरी बहुत ज्यादा खौफो हरास और परेशानी का शिकार है। गुज़श्ता रोज दिन दहाड़े थाना मंसूराबाद के इलाका उस्मान पार्क में 4 मुसल्लह डाकुओं ने शादी वाले घर में मुबैना तौर पर 1 करोड़ रुपए डिकेटी की वारदात की। मुतासरा शहरी का कहना है कि डाकू 3 से 4 बजे के दरमियान आए हैं, दरवाजे से दाखिल हुए हैं, गन पॉइंट पर अहले खाना को यरगमाल बनाया, उनको हरासा किया। घर में मौजूद मुबैना तौर पे 52 लाख मालियत का तलाई जेवरात और 40 लाख रुपए से ज्यादा नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ताखीर से 1 घंटा लेट पहुंची, लेकिन अगले रोज भी पुलिस ने वाकये का अंदाज करना मुनासिब नहीं समझा और ना ही पुलिस का कोई आला अफसर वहां पर पहुंचा कि किसी शहरी की दिलजोई करता। दूसरी जानिब उसी रात थाना मिल्लत टाउन के इलाका में एक ही रात में एक ही गली में 2 घरों में चोरी की वारदात सामने आ गई। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, यहां भी इस घर में उनकी बेटी की इस माह के एंड में शादी थी। चोर आए हैं, अहले खाना घर में मौजूद नहीं थे। मुबैना तौर पर 35 लाख रुपए के जेवरात और जो है 15 से 20 लाख रुपए से ज्यादा जो नकदी है वो चोरी की है, जबकि दूसरे घर में मुबैना तौर पर 10 लाख रुपए की चोरी की और फरार हो गए। और पुलिस ने इन 2 वाकयात का भी मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं किया है। मेरे साथ मुतासरा शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर बिलाल से। इनकी भतीजी की शादी थी और इनके घर ही रात को चोरी हुई है। डॉक्टर बिलाल, मुझे बताइएगा, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है जिसमें चोरों को वाज़ेह तौर पे भी देखा जा सकता है, क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या कहेंगे? जी देखिए, यहाँ पे कल शाम को हम लोग शॉपिंग करने के लिए बाज़ार गए हुए थे, तो हम जब वापस पहुँचे हैं देखा है यहाँ पे ताले वगैरह टूटे हुए थे सारे घर के। कोई तकरीबन 35 तोले हमारा जेवर था यहाँ पे और बाकी कोई 15 लाख रुपया हमारा नकद कैश रखा हुआ था, क्योंकि जैसे कि इस मंथ के एंड पे शादी थी बच्ची की। तो अभी देखा है हमने सीसीटीवी हमारे पास यहाँ पे इस गली में 5 कैमरे लगे हुए हैं। उन 5 कैमरों के अंदर सीसीटीवी में आसानी से उन चोरों को देखा जा सकता है, जो कार्रवाई उन्होंने यहाँ पे की है, कैसे वो दीवार फलांग के घर के अंदर गए हैं। हमने रात को तकरीबन 8 बजे के करीब पुलिस को इन्फॉर्म किया इसके बारे में, तो पुलिस हमारे पास 2 घंटे देर पहुंची है, तकरीबन 10 बजे पहुंचे हैं यहाँ पे। वो लोग यहाँ पे अपनी तफ्तीश वगैरह करते रहे हैं। फोरेंसिक वाले आए हैं, उन्होंने भी यहाँ पे देखा है, लेकिन तब मुकदमे का इंदराज नहीं किया है। और अभी भी आप देख लें, जैसे 3 बज चुके हुए हैं और अभी तक हमारे मुकदमे का इंदराज नहीं हुआ है। तो हमारी यही हकाम बाला से यही गुजारिश है कि मेहरबानी फरमा कर इस पर गौर किया जाए और जल्दी से जल्दी जो है जो मुजरम है उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और हमारा जो इसमें इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है उसका हमारी तलाफ़ी की जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जिनका नुकसान हुआ है उसकी तलाफी की जाए। दूसरे मुतासरा शहर भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी रात को चोरों ने इनके घर में भी 10 लाख रुपए की चोरी की है। इनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, आप कहाँ गए हुए थे और सीसीटीवी में वही चोर हैं, वही गाड़ी है, क्या कहेंगे? जी, हम इम्तियाज़ मॉल गए हुए थे और जब हम घर वापस आए हैं तो 10 लाख रुपए हमने देखा है कि हमारे 10 लाख रुपए लेके वो फरार हो चुके हैं। और सीसीटीवी में वही फुटेज आई है जो इनके घर आई है, वही डाकू थे, वही चोर थे जो हमारे घर आए हैं और एक ही गली में हमारा घर है। और बाकी सारे घर के दरवाजे तोड़े हुए थे, अलमारियों के ताले भी तोड़े हुए थे, उन्होंने सारा कुछ तोड़ा हुआ था, इवन के टेबल भी तोड़े हुए थे।
घर के। यानी शहरी अगर घर में मौजूद होंगे तो डाकू उनको गन पॉइंट पर लूटेंगे, उनको हरासा करेंगे, और अगर घर में मौजूद नहीं होंगे तो चोरी की वारदातें करेंगी। जो चीज हाथ में आएगी उसको लेंगे, लूटेंगे और उसके बाद फरार हो। आ रही है वो ले जाते हैं, लूट लेते हैं। ठीक है फरजाना, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है एसएसपी काशिफ हसन साहब ने। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, 1.5 करोड़ रुपए की तकरीबन वारदात हो जाती है, सीसीटीवी सामने है, मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, ये जो आप थाना मंसूराबाद में जो जिस वकूए का बता रहे हैं, इसका पर्चा जो है वो दर्ज हो चुका है और पुलिस ने मौके पे पहुंच के बाद में सारे जरूरी शवाहिद भी इकट्ठे। अच्छा काशिफ साहब, ये बताइएगा कि कमोबेश 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, क्या कारकर्दगी है पुलिस की? कुछ ट्रेस किया जा सका है मुल्जिमान को? छोटी चोरी तो नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, वो हमने अपने फोरेंसिक डिपार्टमेंट में भिजवाई है, साथ भी है। इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है हम इस गैंग को ट्रेस भी करेंगे और इनकी रिकवरी भी करके देंगे। अच्छा काशिफ साहब, कोई टाइम फ्रेम दे सकेंगे आप? क्योंकि जो मुतासरीन है वो तजब्जुब का शिकार हैं, घरों में उनके शादी है और वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है हमारा सामान भी जो है वो हमें वापस किया जाए। बस मैं ये एश्योरेंस देता हूँ कि इंशाल्लाह हम इसको बिल्कुल पर्सनली और प्रोफेशनली पूरे तरीके से कोशिश करेंगे कि जो इनके साथ एक बड़ी एक खुशी का टाइम आने वाला था, उससे पहले ये जो एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, इंशाल्लाह उससे पहले ही हम इनका जो है मुजरिमों को भी पकड़ेंगे और इनकी रिकवरी भी इंशाल्लाह करके देंगे। अच्छा काशिफ साहब, ये भी बताइएगा कि मुतासरीन ये शिकवा कर रहे हैं कि इतनी बड़ी चोरी हो गई, कोई हमारे पास नहीं आया, दिलजोई तक के लिए नहीं आया, क्या कहेंगे? नहीं, देखें, जो मेरे पास डिटेल्स हैं उसके मुताबिक तो जो वहाँ पर कई मकाम एसएचओ हैं और जो डीएसपी हैं वो दोनों वहाँ पर गए हैं और मैंने इस सिलसिले में उनसे रिपोर्ट भी ली है, वो दोनों वहाँ पर गए हैं। हो सकता है थोड़ी ताखीर से गए होंगे डीएसपी, लेकिन ये है कि वहाँ पर गए हैं और एसपी साहब को भी स्पेशल एक टीम बनाई है, वहाँ पर गए हैं और मुजरिमान को ट्रेस किया जा रहा है। जल्द से जल्द जो है वो रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। बहुत शुक्रिया एसएसपी काशिफ हसन हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा फरजाना सद्दीक मुतासरीन के साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद शहर में चोर डाकू सरगर्म है। गुज़श्ता रोज थाना मंसूराबाद के इलाके में 4 मुसल्लह डाकुओं की घर में 1 करोड़ रुपए की वारदात। उसी रात थाना मिल्लत टाउन के इलाके इस्माइल रोड पर एक ही गली में 2 घरों में चोरी की वारदात हुई। चोर शादी वाले घर से मुबैना तौर पर 25 तोले सोना और 30 लाख नकदी लेकर फरार हो गए। और यहाँ आपको आगाह करें, महकमा माहौलियात की जानिब से जिला जंग में ईंटों के भट्टों के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 21 भट्टाजात को सील कर दिया गया है। रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दी गई है। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्मोक के खदशा के पेश नज़र महकमा माहौलियात झंग की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ऐसे भट्टे के मालकान जो अदालती अहकामात के बावजूद भट्टों पर ईंटें बना रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर महकमा माहौलियात फैसल मकसूद का ये कहना है कि जिला भर में 160 भट्टाजात ऐसे हैं जो अभी तक पुरानी टेक्नोलॉजी पर ईंटें बना रहे थे। इन भट्टा मालकान के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की गई। जब उन्होंने दौरा किया तो देखा गया कि 21 भट्टाजात ऐसे हैं जिन्होंने पाबंदी के बावजूद ईंटें बनाने का सिलसिला जारी रखा, जिस पर 21 भट्टाजात को सील किया गया। ये भट्टाजात झंग, 18 हजारी, शोरकोट और अहमदपुर सियाल में वाक़या हैं और मजमूई तौर पर 6 भट्टा मालकान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। उनका ये कहना है कि दिसंबर के आखिर तक तमाम तर भट्टाजात बंद रहेंगे। ऐसे भट्टाजात को चलने की आदत होगी जो ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी में मुंतकिल हो सके हैं। बहुत शुक्रिया मुबशर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। आपको आगाह करें, फैसलाबाद में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम में तैनात मुलाजमीन का 5 माह से तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज जारी है। मुलाजमीन ने जिला काउंसिल चौक में धरना दिया है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम में तैनात मुलाजमीन का 5 माह से तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज जारी है। मुलाजमीन ने जिला कौंसल चौक में अब धरना दे दिया है। आपको बताएं कि सीनियर डॉक्टर भी उनसे मुज़ाकरात के लिए आए थे, जिसमें उन्होंने तनख्वाहों की अदायगी की यकीन दहानी भी करवाई थी। उन्होंने कहा था कि टेबल टॉक करनी चाहिए और उनको दावत भी दी थी मुज़ाकरात के लिए, लेकिन
जो जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने उस दावत को कबूल नहीं किया है। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम में तैनात मुलाजमीन का 5 माह से तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज। मुलाजमीन ने जिला कौंसिल चौक में धरना दे दिया। जी बिल्कुल, आपको आगाह करे हैं फैसलाबाद में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम में तैनात मुलाजमीन का 5 माह से तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज। मुलाजमीन ने जिला कौंसिल चौक में धरना दे दिया है और इसी हवाले से आपको मजीद आगाह करते जाएं। फैसलाबाद में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम में तैनात मुलाजमीन का 5 माह से तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज। मुलाजमीन का जिला कौंसिल चौक में धरना। एहतजाज में लेडी हेल्थ विजिटर्स, आया और सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं और इसके साथ साथ 5 माह से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। जब तक तनख्वाहें नहीं मिलती एहतजाज जारी रहेगा, मुजाहिरीन का ये कहना है। मजीद बात करने के लिए अज़दार हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। अज़दार, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और मुज़ाकरात के लिए भी इनको बुलाया था, तो क्या ये मुज़ाकरात के लिए नहीं गए हैं? बिल्कुल, मुज़ाकरात जो है मुलाजमीन के कामयाब हो चुके हैं। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम में तैनात मुलाजमीन जिसमें एलएचपी शामिल थी, आया शामिल थी और सिक्योरिटी गार्ड शामिल थे। 5 माह से तनख्वाह न मिलने पर मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था और एहतजाज जो था वो सुबह से जारी था, जिस पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRM सेहत प्रोग्राम डॉक्टर अताउल मोनम मुज़ाकरात के लिए पहुंचे और बाद जो इनके रहनुमा थे मुजाहिरीन के, इन्हें सीओ अल्ताफा डॉक्टर मुश्ताक शिप्रा के पास ले गए, जिसके बाद मुज़ाकरात हुए हैं। और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRM सेहत प्रोग्राम डॉक्टर अताउल मोनम का ये कहना है कि जो मुज़ाकरात है वो कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि PC1 जो है वो मंजूर हो चुका है और 8 से 10 दिन तनख्वाहों में लगेंगे। मुलाजमीन को जो तनख्वाहें वो 8 से 10 दिन में जो है फराहम कर दी जाएंगी। और इसके अलावा क्योंकि 3 दिन से जो मुलाजमीन थे वो ड्यूटी पर नहीं जा रहे थे, 8 से 10 दिन में तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी, यकीन दहानी करवाई गई है। ठीक है अज़दार हुसैन, आपने हमें अपडेट किया। थाना मदीना टाउन के इलाके से लेडी डॉक्टर की मुबैना अगवा का मामला। लेडी डॉक्टर काशफ कयूम का वीडियो बयान सामने आ गया है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदा राना जाहिद नज़ीर से। जी राना जाहिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, चंद रोज़ कबल थाना मदीना टाउन के इलाका से कशफ नामी लेडी डॉक्टर जो है उसको मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया था, जिसके वालिद की मदय्यत में अगवा का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। जिसके कुछ दिन बाद जो है वो लेडी डॉक्टर की एक वीडियो सामने आई थी, वीडियो बयान सामने आया था, जिसमें उसकी जानिब से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया, वो अपनी मर्जी से अपने शोहर के साथ गई है। इसके बाद पुलिस की जानिब से भी उसका खातून की जानिब से ये भी कहा। जी ठीक है राना जाहिद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फैसलाबाद में महकमा सेहत का 30 नवंबर को दोबारा से इंसदादे पोलियो मुहिम मनाने का ऐलान। जिला भर में 13 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मजीद बात करेंगे अज़दार हुसैन से। अज़दार, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत की जानिब से 30 नवंबर से दोबारा से इंसदादे पोलियो मुहिम मनाने का ऐलान किया गया है। जिला भर में कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विस डॉक्टर बिलाल अहमद से जानते हैं। सर बताएं कितनी लिमिटेशन? जी बिल्कुल, 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक जो है ये पोलियो की कैंपेन जो है वो पूरे पाकिस्तान में होगी। इस दफ़ा बाईवेलेंट वैक्सीन यूज़ होगी। इसमें 13,30,000 के करीब हमारा टारगेट है और 3500 के करीब हमारी टीमें हैं जो काम करेंगी। उस सिलसिले में जो हमारी पहली मीटिंग है वो 11 तारीख को हमने रखी है, जिसमें तमाम जितने ज़िले के डिपार्टमेंट्स हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पोलियो एरेडिकेशन कमेटी की मीटिंग है, उसके अंदर फिर सारे जो TORs हैं वो तय किए जाएंगे और सबको बताया जाएगा कि किस तरह इस कैंपेन में हमने क्या करना है। बहुत शुक्रिया अज़दार हुसैन, आपने हमें अपडेट किया। झंग से खबर शामिल करेंगे। फवारा चौक पर अल्फा टावर में आग लगने का मामला। करीबी मार्केट्स में कारोबारी सरगर्मियों का आगाज नहीं हो सका। प्लाजा मालिकान अपनी मदद आप के तहत सफाई करने पर मजबूर है। ताजर बिरादरी का कहना है कि रेस्क्यू टीमें बर वक्त पहुंचती तो आग पर काबू पा लेते। जी बिल्कुल, आपको आगाह करें, झंग से फवारा चौक पर अल्फा टावर में आग लगने का मामला पेश आया था, जबकि करीबी मार्केट्स में कारोबारी सरगर्मियों का आगाज अब तक नहीं हो सका। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे मुबशर नकवी। जी मुबशर। तकरीबन 18 घंटे पहले झंग के मरूफ तिजारती मरकज पारा चौक पर वाक़या अल्फा टावर में आग लगी थी। 18 घंटे गुजर चुके हैं। रेस्क्यू की जानिब से अभी तक ऑपरेशन जो है वो उसको मुकम्मल नहीं किया गया। इस वक्त भी जो टावर है उसके जो मुख्तलिफ जो जगह है वहां पर अभी भी धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस हवाले से यहाँ पर ताजर बिरादरी है, उनका यह कहना है कि कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं आया है। ताजर बिरादरी ने यह भी इल्जाम आयद किया है कि रेस्क्यू 1122 की
गफलत की वजह से एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। तमाम आज जो झंग में वाकया पेश आया है, इससे झंग इंतजामिया की गफलत खुलकर सामने आ गई है कि झंग इंतजामिया अब मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं थी। ये शहर का मरकजी मुकाम है, मेरे कैमरा में को दिखा सकेंगे कि इस वक्त भी अल्फा टावर जो है इसकी मुख्तलिफ फ्लोर्स पर जो है वो धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अहम तरीन मरकज पर अब रेस्क्यू की टीमें बर वक्त नहीं पहुंच सकी, आग को ना आ सकी। इससे शहर के जो दूसरे मुकामात है वहां पर अगर खुदा ना खास्ता आग लगती है तो किस किस्म का सामना करना पड़ सकता है, ये तमाम तर सूरत हाल खुलकर सामने आ गई है। ताहम इसके बिल्कुल साथ जो टावर मौजूद है हफीज ट्रेड सेंटर, उसके मालिक का ये कहना है कि आग इतनी जल्दी जो है वो जो मजीद आग जो है वो ना फैलती। ताजर बरादरी ने यह भी इल्जाम आयद किया है कि इसी रोज जो है वो यहाँ पर दो मुकामात पर मजीद भी जो है वो शॉर्ट सर्किट हुआ, फैसकों की गफलत की वजह से वहां पर भी जो है वो आग लगी। लेकिन कोई भी इस तमाम सूरत हाल पर नोटिस लेने को तैयार नहीं है। इसी प्लाजा के मालिक हमारे साथ मौजूद, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि जब आग लगी है, आप मौके पर पहुंचे हैं, तो गाड़ियां रेस्क्यू की वो कितनी देर में आई हैं? पहली गाड़ी तो तकरीबन वो 10 मिनट में पहुंच गई है, लेकिन जो पहली गाड़ी पहुंची है यहाँ पे, उसके प्रेशर की ये सूरत हाल थी, गाड़ी के प्रेशर की, तो वो यहाँ पे गाड़ी खड़ी है और यहाँ तक उसका पानी नहीं गया। उन्होंने उनसे बात किया, उन्होंने कहा कि पाइप लीक है। फिर उन्होंने कहा जी कि इसका पंप ही लीक है। वो पानी गिरा के फिर वो गाड़ी खाली करके वो चली गई है। गाड़ी जब एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी आने में, यानी उसकी जो फिलिंग करवा के हैं 45 मिनट्स का टाइम पीरियड का वो उसमें गैप है। उस 45 मिनट्स में ये तीनों फ्लोर आग की लपेट में आ चुके थे। आग लगी कैसे है? आग ये यहाँ पे जनरेटर था, जनरेटर में क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रही थी, वो वाडा की तरफ से फ्लक्चुएशन आ रही थी। सबसे पहले यहाँ पे जो इनकी वाडा वालों की नाहिली कह लें, अब वो नाहिली किस वजह से है, कहाँ पे वो नाहिली है, वोल्टेज अपसू हैं। सबसे पहले उस्मान करेंसी डीलर पे आग लगी है, लेकिन खुशकिस्मती के साथ और उसकी अक्लमंदी के साथ वहां पे सिलेंडर्स मौजूद थे। उसने अपने सिलेंडर की वजह से वो आग बुझाने में कामयाब हो गए। जब इनसे राब्ता किया तो इन्होंने कहा कि मेन बाजार में 11 kV की वो कोई तार गई है, उसकी वजह से ये शॉर्ट सर्किट है, लेकिन वो शॉर्ट सर्किट यहाँ पे मौजूद नहीं थी। जी बिल्कुल, शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। मुबशर हसन नकवी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। झंग में नक्शे के बगैर बनाए जाने वाली बिल्डिंग और प्लाजो को ना गिराने का फैसला किया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे वसीम अहमद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। झंग के उन शहरियों के लिए खुशखबरी है पंजाब हुकूमत की जानिब से जिनके जो बिल्डिंग्स हैं या जो प्लाजे हैं वो नक्शे के बगैर बनाए गए हैं या उनकी तामीरात में किसी किस्म की गफलत जो है वो बरती गई है। इसमें जिन प्लाजों में पार्किंग की जगह कम है, इसके अलावा इजाज़त से ज़्यादा अगर जो फ्लोर बना लिए गए हैं या इजाज़त से ज़्यादा तामीर कर लिया गया है, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िले इंतज़ामिया ने तहसील काउंसिल और म्यूनसिपल कमेटी को हिदायत की है कि जितनी भी जगह है उनसे दरखास्तें वसूल की जाएं और उन बिल्डिंग और प्लाजों को जो है वो जुर्माना करके उनको जो है वो NOC जारी किए जाए कि वो अपना ऑपरेशन जो है वो शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको बताता ठीक है वसीम अहमद, बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको आगाह करें, अराजी रिकॉर्ड सेंटर की जानिब से फैसलाबाद समेत पंजाब भर में सैटेलाइट सेंटर्स में तोसी का फैसला कर लिया गया है। मजीद बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। अगर बात की जाए राजी रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से, तो यहाँ पर आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए और उनको जो सर्विसेज उनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए, फिर जो मरकजी दफातर वहाँ पर रश कम करने के लिए 145 नए सैटेलाइट सेंटर पंजाब भर में कायम करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से मुरासला भी जारी किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर हर डिस्ट्रिक्ट में नए दफातर की जगह उनके ज़ुम्मे लगाई गई है कि वो जगह मुहैया करेंगे जहाँ पर नए सैटेलाइट सेंटर बनाए जाएंगे। फैसलाबाद में भी जो नए सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिसमें गटवाला में, इसके अलावा जो यहाँ पर डिचकोट में, ठिकरीवाला में नए सेंटर्स बनाए जाएंगे। पूरे पंजाब में 145 नए सैटेलाइट सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। ताकि बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और FBR के इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी से मुतालिका 103 केसेस लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। मज़ीद जानेंगे उमैर असमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। FBR फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के टैक्स से मुतल्लिका 103 केसेस लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जो कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी से मुतल्लिका हैं। और इन तमाम 103 केसेस में मजमूई तौर पर
153 मिलियन रुपए का जो रेवेन्यू है वो इन्वॉल्व है। ये केस जो है इन टैक्स गुजारों की जानिब से FBR के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, जिसके खिलाफ इन तमाम टैक्स दहिंदगान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया और अब ये केसेस लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं और 153 मिलियन रुपए का रेवेन्यू जो है वो भी इन केसेस में मुलव्विस है, जबकि सालों से ये केसेस जो है वो लटके हुए हैं, जिसकी वजह बुनियादी वजह जी ठीक है उमैर असमत, बहुत शुक्रिया आपने हम आगाह किया। इकबाल डे के मौका पर तंजीमुल लिसान के खुसूसी बच्चों की जानिब से तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं शाहिदा घुमन से। आपको बताएं इकबाल डे के मौका पर तंजीमुल लिसान के खुसूसी बच्चों की जानिब से तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। खुसूसी बच्चों की जानिब से पेंटिंग्स पेश की गई हैं। मजीद बात कर लेते हैं शाहिदा घुमन से। शाहिदा बताइएगा। बिल्कुल इकबाल डे के मौका पर जहां पर दीगर स्कूल्स के बच्चों की जानिब से इकबाल को खराज तहसीन पेश किया गया अपने मुख्तलिफ अंदाज में, तो वहीं पर तंजीमुल लिसान के ये खुसूसी बच्चे भी किसी से पीछे नहीं रहे। खुसूसी बच्चों की जानिब से इकबाल डे के मौका पर अपने इकबाल के ना सिर्फ अशार बल्कि उनकी तस्वीर को भी जो है वो रंगों की शक्ल में ढाला गया। हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फनास अफीफा शाहजहां मौजूद है, उनसे जानते हैं। मैडम बताइएगा कैसा लगा यहाँ पर इन बच्चों की ये तस्वीर जो कि इकबाल की तस्वीर बनाई है और इसके साथ साथ उनके अशार को भी अपने रंगों में ढाला है, क्या कहेंगी? जी, आज 9 नवंबर यौम इकबाल के हवाले से हम यहाँ पे मौजूद हैं और ये स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, इनका ये 13th की स्ट्रेंथ है, जिन्होंने मुख्तलिफ यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, कैलीग्राफी है, पेंसिल आर्ट है, चारकोल आर्ट है और आई एम सो ग्लैड टू नो कि ये बच्चे भी जो हैं किसी से कम नहीं हैं और इनका स्किल जो है वो शायद हमें ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है। इन्होंने इकबाल डे पर फ़िक्र इकबाल को उनके चीदा चीदा जो अशार हैं उनको बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स में जो है वो ढाला है और मेरा ख्याल है कि ये इसी चीज़ की जो है वो एक रिफ्लेक्शन है कि ये बच्चे जो हैं ये वाकई स्पेशली एबल्ड हैं। अल्लाह ताला। जी ठीक है शाहिदा, बहुत शुक्रिया। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। अब्दुल कदीर से मजीद बात करेंगे। अब्दुल कदीर बताइएगा। मुल्क भर की तरह चिन्योट में इकबाल डे इंतहाई मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन में तकरीब का एहतमाम किया गया है, जहां पर तालबात ने मिली नगमे भी पेश किए हैं और इस हवाले से कायद-ए-आज़म और इसके अलावा अल्लामा इकबाल की शख्सियत के मौज़ूआत पर जो है वो अपने ख्यालात का इज़हार भी किया है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खादिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि तकरीब में पहुँचे और वहाँ का इनकाद भी किया गया, उनसे बात भी करेंगे। सर बताइएगा इकबाल डे के हवाले से क्या कहते हैं? आज 9 नवंबर है और इस हवाले से हम शायर मशरक मुफक्किर पाकिस्तान मुफक्किर इस्लाम का दिन मना रहे हैं और बच्चों को भी हिदायत की है कि अल्लामा इकबाल ने हमें एक बरसगीर में लाए अमल दिया, उस लाए अमल पर अमल करके हमने इस मुमलकत पाकिस्तान को हासिल। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और इकबाल डे पर जमात इस्लामी जिला चिन्योट की तरफ से सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी पर मज़ीद बात करेंगे फ़खर देवान से। जी फ़खर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शायर मशरक हकीम उल उम्मत और अजीम मुफक्किर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 143वां यौम पैदाइश मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और इस हवाले से मुल्क भर में तकरीबात का सिलसिला जारी है। तो वहीं पर अमीनपुर बंगला में भी जमात इस्लामी ज़िला चिन्योट की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में नायब अमीर जमात इस्लामी ज़िला चिन्योट सैयद नूरुल हसन शाह ने केक काटा है। मेरे साथ मौजूद हैं नायब अमीर जमात इस्लामी ज़िला चिन्योट सैयद नूरुल हसन शाह, इस हवाले से मज़ीद इनसे बात करते हैं। जी, 9 नवंबर आज डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की यौम वलादत है। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल कुरान फहमी और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीक मुताले के बाद इस नतीजे। जी ठीक है फ़खर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सर्दी का मौसम हो और ऐसे में मूंगफली ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मूंगफली की कौन कौन सी और कितनी इकसाम पाई जाती है, उनके भाव ताव क्या हैं? बात करेंगे जुल्करनैन ताहिर से। जुल्करनैन बताइएगा कि कितनी इकसाम पाई जाती हैं पाकिस्तान में मूंगफली की? जी बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वतन अजीज़ को लाजवाल नेमतों से नवाजा है और उन्हीं नेमतों में से एक नेमत जो है वो मूंगफली भी है। पाकिस्तान में तकरीबन जो है वो 5 से 6 किस्म की जो मेन किस्में जो हैं
ان کی मूंगफली पाई जाती है। मुख्तलिफ इलाकों से ये मूंगफली जो है वो लाई जाती है और सर्दी के मौसम में शहरी इस मूंगफली से जो है वो खूब लुत्फ भी उठाते हैं। मैं इस वक्त मार्केट में मौजूद हूँ और मार्केट में मुख्तलिफ इकसाम की मूंगफली भी यहाँ पर जो है वो रखी गई है। 5 से 6 इकसाम की मूंगफली यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान में लाई जाती है। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका मूंगफली की किस्मों के हवाले से क्या कहना है। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में कितने इकसाम की मूंगफली जो है वो मार्केट में मौजूद होती है? पाकिस्तान में 4-5 इकसाम की मूंगफली आती है, ज़्यादातर आती है चकवाल तलागंग से, दूसरा फिर उसके बाद गुजर खान, उसके बाद फिर पारा चनार का इलाका। बाकी सबसे हल्की जो है वो थाल मियाँ वाली इधर वाली साइड की होती है। बाकी दूसरे इलाके जो है ये माशाल्लाह ठीक होता है इनका। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कम से कम फी किलो मूंगफली का रेट क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मूंगफली का रेट जो है वो कहाँ तक है? कम से कम अभी होलसेल में चल रहा है 190 से, परचून में 220, 240। परचून में 220 है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन, आपने हमें अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।